गुड इवनिंग एवरीवन। यूपी पीसीएस 2025 में 12 अक्टूबर को जो प्रीलिम्स हुआ है उस पेपर को हम सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें हम जानेंगे इंडियन पॉलिटी से जुड़े हुए प्रश्नों के आंसरों को। अभी हमारा जो जीएस पेपर 1 है उसमें सब्जेक्ट है भारतीय राज्य व्यवस्था एवं शासन। उस टॉपिक से जो क्वेश्चन आए हैं उनको सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन है, नई अखिल भारतीय सेवा बनाने के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा से कथन सही है? तो ऑप्शन दे रखा है, राष्ट्र हित में राज्यसभा नई अखिल भारतीय सेवा बनाने का प्रस्ताव पारित कर सकती है। तो इसका ये क्या होगा, इसका ऑप्शन, ये बात ठीक है, कर सकती है। दूसरा रहेगा, नई अखिल भारतीय सेवा बनाने का प्रस्ताव राज्यसभा में कुल सदस्य संख्या के 2/3 बहुमत से पारित होना आवश्यक है। तो ये भी बात ठीक है। अब पूछा क्या गया है कि कथन सही है, ये वाला ऑप्शन आप देखो, पूछा है कथन सही है, तो दोनों बात ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा सी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 में राज्य दे रखे हैं और सूची 2 में राज्यसभा में सीटों की संख्या। जो हमारा संसद है, संसद में दो चीजें होती है राष्ट्रपति को मिलाने के बाद। एक होता है राष्ट्रपति, फिर होती है लोकसभा और एक होती है राज्यसभा। तो हम बात कर रहे हैं राज्यसभा की। यहां पूछा है राज्यसभा में सूची को मिलाना है, तो राज्यसभा में सीटों की संख्या पूछा गया है। तो महाराष्ट्र में कितना है? कर्नाटक, बिहार और तमिलनाडु, ये 4 पूछी गई है। तो सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र में कितना है? 18। महाराष्ट्र में कितनी है? 18। नहीं, महाराष्ट्र में है 19। महाराष्ट्र में 19 है, ठीक है, महाराष्ट्र में 19 है। और कर्नाटक में 12 हैं, कर्नाटक में 12। उसके बाद बिहार है, बिहार में आपका रहेगा, बिहार में 1 सीट है और तमिलनाडु में 2 सीट, ये 18 सीट हैं। इस तरह से रहेगा। तो इसका जो ऑप्शन रहेगा वो डी हो जाएगा। इसका ऑप्शन है डी, ठीक है। एक बार दोबारा मैं बता देता हूँ, महाराष्ट्र जो है, महाराष्ट्र में 19 सीटें हैं। महाराष्ट्र में 19, 18 नहीं, 19 सीटें हैं महाराष्ट्र में, ठीक है। और जो बिहार है, बिहार में 16 सीटें हैं। बिहार की 16 सीटें हैं राज्यसभा में, बिहार की, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 24। भारतीय संविधान के भाग और उसके विषय का निम्नलिखित में से कौन सा से युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो यहाँ आपको ध्यान देना है, नहीं पूछा है। ये क्वेश्चन मैंने बताया था एग्जाम से पहले, यूट्यूब पे मैंने समझाया था भाग से संबंधित। तो ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो ये जो मैंने ऑथेंटिकेट आपको बताया था एग्जाम से 1 वीक पहले ही बताया था कि ये ट्रेंड है, क्योंकि आर ओ का एग्ज़ाम लिया था, आर ओ का एग्ज़ाम लिया था आयोग ने। तो आयोग के ट्रेंड के अकॉर्डिंग मैंने बताया था कि भाग से संबंधित प्रश्न पूछा जाएगा, क्योंकि ट्रेंड में है, तो वही क्वेश्चन आया है। तो ये ऑथेंटिकेट करता है कि जो हमारा एनालिसिस रिपोर्ट है ना, हम बहुत ही सटीक जाते हैं, 99% तक लेके जाते हैं। तो आप हम पे इस वजह से ट्रस्ट कर सकते हैं और पूरा देख सकते हैं। अब इसको देखते हैं। भाग दे रखे इसमें 1, 2, 3, 3 ऑप्शन दे रखे हैं। तो सबसे पहले भाग 6, पहले इसमें से पता कर लो आपको कौन से पता है। जैसे मौलिक कर्तव्य, अब मौलिक कर्तव्य किस में है ये आप बता सकते हैं। सही नहीं है पूछा है, कौन सा सही नहीं है? तो पहले ये देखो कौन सा सही है, ठीक है ना। तो सही कौन सा है? भाग 14A में मौलिक कर्तव्य सही है, ठीक है। भाग 4A में, ठीक है, भाग 4A में मौलिक कर्तव्य है। भाग 6 में राज्य से संबंधित बातें हैं और भाग 11 में नगर पालिकाएं। नहीं, ये गलत है। भाग 11 में नगर पालिका नहीं है, ये गलत है। तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। दोबारा मैं समझा देता हूँ। भाग 4 जो है, भाग 4, ठीक है, और भाग 4A, ये 2 हैं,
मौलिक कर्तव्य पूछा है, तो मौलिक कर्तव्य भाग 4 ए में है, तो इसका ऑप्शन जो है बी हो जाए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते। भारत के निम्नलिखित राज्यों के गठन पर विचार कीजिए तथा इन्हें सबसे पहले से लेकर आखिरी तक के सही कालानुक्रम क्रम में व्यवस्थित कीजिए। इसको क्रम में लगाना है। इसमें दे रखा है पंजाब, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और सिक्किम। इसका सही आंसर हो जाएगा सी, क्रम में बदलेंगे तो पहले नागालैंड, फिर उसके बाद पंजाब, फिर उसके बाद में सिक्किम और उसके बाद में अरुणाचल प्रदेश। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नगर पालिका के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा से कथन सही है? नगर पालिका सदस्य बनने के लिए आहर्त आयु 25 वर्ष है। अब पूछा है इसमें कि कौन सा, पहले ये समझो कि इसमें पूछा क्या है, सही पूछा है कि कौन सी बात सही है। ठीक है, आपको सही बताना है। तो सही क्या है? ये बात गलत है क्योंकि 21 ईयर्स नगर पालिकाओं में सीधे चुनाव से आने वाले कुल सदस्य संख्या का 1/3 स्थान महिलाओं के लिए आरक्षित है। सीधे आने वाले ने, ये भी गलत है। तो पूछा कौन सा सही है? कोई सा भी सही नहीं, ना तो एक और ना ही दो, दोनों जो है गलत। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोक लेखा समिति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा से कथन सही है? यहाँ लोक लेखा समिति के बारे में बात की गई है, तो इसमें हम बात कर लेते हैं सही कथन की कि सही क्या है। ये पूछा है कि इसमें सही कथन क्या है। लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट लोकसभा को सौंपती है, ये बात सही है या नहीं, ये पूछा है। तो ये बात तो सही है, लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट लोकसभा को सौंपती है, ये बात ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट है, लोक लेखा समिति में राज्यसभा के 15 सदस्य होते हैं, राज्यसभा के 15 सदस्य होते हैं, ये बात गलत है। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन 1 में दे रखा है 1 और 2 दोनों सही है, ना तो 1 ना ही 2 सही है, केवल 2 सही है और केवल 1 सही है। तो इसका ऑप्शन जो होगा वो डी हो जाएगा, केवल 1 सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। नीचे 2 कथन दिए गए हैं जिनमें एक को अभिकथन ए तथा दूसरे को कारण आर कहा गया है। अभिकथन ए में है, भारत में जनहित याचिका कानून के शासन के लिए आवश्यक है। अब इसको कैसे पढ़ते हैं ये आपको मैं सिखा देता हूं, क्यों लगाते हैं पीछे। जैसे अभिकथन ए हमने पढ़ा, भारत में जनहित याचिका कानून के शासन के लिए आवश्यक है क्योंकि जनहित याचिका सामाजिक और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को न्याय तक प्रभावकारी पहुंच प्रदान करता है। अब इसमें पूछा है, ऑप्शन दे रखा है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग आंसर चूज करेंगे। ए और आर दोनों सही हैं, किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। ये देखो, पहले मैं बता दूं, ये बात ठीक है, ये भी बात ठीक है और ये इसकी व्याख्या करती है, तो ये तो नहीं होगा, ये गलत है। ए गलत है किंतु आर सही है, नहीं, दोनों सही है। आर सही है किंतु आर गलत है, ये नहीं होगा। ए और आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या करता है, तो ये ऑप्शन आपका ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते। नीचे 2 कथन दिए गए हैं जिनमें एक को अभिकथन ए तथा दूसरे को कारण आर कहा गया है। अब वही अभिकथन वाला ये क्वेश्चन है, कथन और कारण वाला। तो पहले कथन पढ़ते हैं, फिर उसके बाद क्यों शब्द लगाते हैं, वाई, फिर कारण पढ़ते हैं। दोनों जब मैच करता है तो फिर आंसर चूज करते हैं। तो 54 का है, भारत में संसदीय शासन प्रणाली है, अभिकथन ए पूछा गया है, तो ये बात सही है, इसमें कोई भी डाउट नहीं है, भारत में संसदीय शासन प्रणाली है। अब यहाँ लगाएंगे क्योंकि भारत में कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होती है, ये भी दोनों बात ठीक है, और आर ए की सही व्याख्या करता है। इसका आंसर चेक कर लेंगे, ए और आर दोनों सही हैं, ठीक है, किंतु आर ए की व्याख्या नहीं करता है, नहीं करता है, तो ये तो नहीं होगा। ए गलत है किंतु आर सही है, नहीं, दोनों सही है, तो ये भी ऑप्शन नहीं है। ए सही है किंतु आर गलत है, ये भी ऑप्शन नहीं है। सही ऑप्शन इसका डी होगा, ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या
करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 42वें संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से कौन से शब्द जोड़े गए थे? अब यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है, हम बात कर रहे हैं 42वें संविधान संशोधन, ठीक है। अब इसमें क्या क्या जोड़ा गया था? समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष, दो शब्द जोड़े गए थे और इसका आंसर फिर डी हो जाएगा, जहां 1 और 2 मौजूद, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। अब यहाँ पे आपको वित्त आयोग दे रखे हैं, सूची 1 में है वित्त आयोग और सूची 2 में है उनके अध्यक्ष, ठीक है। ये आपको मैच करना है। तो 11वां जो वित्त आयोग थे उसके अध्यक्ष कौन थे? 11वें वित्त आयोग के अध्यक्ष ये थे प्रोफेसर A.M. खुसरो, ये हो गया। 12वां वित्त आयोग के डॉक्टर C. रंगराजन, 13वें वित्त आयोग के डॉक्टर विजय L. केलकर, 14वें वित्त आयोग के डॉक्टर Y.V. रेड्डी। अब इसको देखो, ए का आ रहा है, ए का 3, बी का 1, सी का 4 और डी का 2। 3 1 4 2 किधर है? 3 1 ये ए में ही है, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, इसमें भी सूची दे रखी है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। इधर लोकसभा है, सूची 1 में लोकसभा और सूची 2 में लोकसभा के अध्यक्ष, ठीक है। अब इसमें पूछ रहा है 11वीं लोकसभा, अब 11वीं लोकसभा के अध्यक्ष को बताना है, 12वीं लोकसभा के अध्यक्ष को, 14वीं लोकसभा के अध्यक्ष को और 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष को बताना है। पेपर सॉल्व करने के लिए जो तुम्हें आता है सबसे पहले वो सेलेक्ट कर लिया करो, ठीक है। अब आपको पता है 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिड़ला हैं, तो डी में 1 आएगा और सभी सारे डी में 1 है, ठीक है। यहां लिख लेते हैं डी में 1 है। इसके बाद हम पता करते हैं 14वीं लोकसभा, 14वीं लोकसभा में अध्यक्ष कौन है? GMC बालयोगी, तो इसको यहां ले लेते हैं। अब ये ले लिया हमने, सी का 4 आ गया, ठीक है। बी का 12वीं लोकसभा के सोमनाथ चटर्जी, तो बी का आ जाएगा हमारा 3, बी का 3। और 11वें लोकसभा के सिर्फ बचे 2, ये मुझे पता नहीं था, 11वीं लोकसभा की याद नहीं है अभी, लेकिन मैं आपको एलिमिनेशन मेथड से ये बता रहा हूँ। तो फिर एक आ जाएगा 2। अब 2 3 4 1 कहाँ है? 2 3 4 1 डी में है, इसका आंसर डी हो जाएगा, ठीक है। 66 क्लियर हो गया आपका? मुझे लगता है 4 2 3 1 होना चाहिए इसका, एक बार मैं चेक कर लेता हूं दोबारा। ए का 4 होना चाहिए, GMC बालयोगी 11वीं लोकसभा के, हाँ ये गलत है, इसका जो है आंसर बी है, ये गलत है, ठीक है। कंफ्यूजन हो जाता है तो इसलिए इसका ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन फजल अली आयोग के सदस्य थे? फजल अली आयोग बहुत महत्वपूर्ण आयोग रहता है, तो इसका पूछा है कि सदस्य थे, सदस्य के बारे में पूछा गया है और इसका सदस्य जो थे ये हो जाएगा 2 और 4। AM पड़कर ये थे और HN कुंजरू ये थे, ये 2 हैं, तो इसका 2 और 4 आंसर हो जाएगा, 2 और 4 बी में है। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। इसमें आपको संविधान सभा की समितियां दे रखी हैं, समिति से संबंधित क्वेश्चन 2-3 क्वेश्चन आए हैं समितियों से, और समिति भी मैंने पढ़ाई थी, बताया था कि ये महत्वपूर्ण है, आ सकता है, तो वो क्वेश्चन 3 क्वेश्चन आपके यहाँ पे आए हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। इसको कर लेते हैं। संघीय संविधान समिति, संघीय संविधान समिति के कौन थे? जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। अब इसको यहां लिखते चलेंगे, ए का हमने लगाया 4,
ठीक है, ए का 4 है। प्रक्रिया नियम समिति, इसके अध्यक्ष कौन थे? बी, बी लगाएंगे। और हमारा बी का क्या होगा? देखो, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जे बी कृपलानी, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, प्रक्रिया नियमित समिति। ठीक है, क्या आएगा बताओ? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, तो बी का 1 हो गया। प्रारूप समिति, मौलिक अधिकार। प्रारूप समिति सबसे सिंपल है, आप सब लगा सकते हैं। प्रारूप समिति का आप बताओ क्या है? सब बताएंगे, सबका एक ही आंसर आएगा। ठीक, सी का 3 हो जाएगा। और डी बचा, तो 1 3 4 आ गया, तो डी का 2 हो जाएगा। एलिमिनेशन मेथड लगा लिया करो। 4 1 3 2, 4 1 3 2 सी में है, इसका आंसर सी हो जाएगा। 85, भारत में पंचायती राज संस्थाओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा से कथन सही है? 2 कथन दे रखे, दोनों को पढ़ेंगे, फिर पता करेंगे कि कौन सा सही है, क्योंकि इसमें सही पूछा है। आपको ये ध्यान देना है, पूछा क्या है, सही और गलत दोनों पे ध्यान देके आपको बढ़ना है आगे। तो पहला है, ऑप्शन है, पंचायती राज संस्थाओं का कार्यकाल 5 वर्ष का होगा। पंचायती राज संस्थाओं का कार्यकाल कितने का बताया? 5 वर्ष का होगा। तो बताओ क्या ये बात सही है? तो ये बात सही है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। पंचायती राज संस्थाओं में आरक्षित संस्थाओं में से 1/4 स्थान अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिए आरक्षित होंगे। 1/4 महिला नहीं, ये गलत है, 2 तो नहीं होगा। अब इसमें पूछा है कथन सही कौन सा है, तो 1 सही है, केवल 2 नहीं, ये भी नहीं, 1 और 2, डी इसका आंसर हो जाए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। 89 नंबर पे आया था ये, जो एग्जाम दिया उसमें। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के संसद में वित्तीय समिति है? ये देखो, इसमें पूछा है भारत के संसद में वित्तीय समिति, लोकलेखा समिति, प्रकलन समिति, सार्वजनिक उपक्रम समिति। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, आप इसको आंख बंद करके लगा देंगे कि वित्तीय समिति कौन सी है। लोकलेखा समिति है, बाकी ये 2 नहीं है। अब जहां 2 और 3 आ रहा है वो काट दो, इसमें 2 आ रहा है, इसमें 1 2 3 आ रहा है, इसमें 2 आ रहा है, ये काट दो। ये डी आंसर इसका हो जाएगा। एलिमिनेशन मेथड भी यूज करते रहो, आप एलिमिनेट करते रहो ऑप्शंस को, तो जब आप फाइनल एग्जाम देने जाएंगे नेक्स्ट ईयर, तो उसमें आप जो है इजीली ये ट्रिक लगा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 99, अगला क्वेश्चन है, नीचे 2 कथन दिए हैं, कथन ए और कारण। तो हमको पहले कथन पढ़ना है, फिर कथन के बाद में लगाना है क्यों, और फिर कारण पढ़ना है। तो आप क्वेश्चन को सही से पढ़ना सीख जाएंगे। ठीक है, अब क्वेश्चन है, कथन क्या है? राष्ट्रीय एकता की अवधारणा में राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक एवं मनोवैज्ञानिक आयाम तथा उनके बीच आंतरिक संबंध सम्मिलित हैं। तो यह हो गया आपका कथन। अब यहां लगाओ क्यों। क्यों? क्योंकि राष्ट्रीय एकता परिषद का गठन 1961 में अनेकता में एकता के सिद्धांत के आधार पर किया गया। अब ये देखो, कथन ए और कारण आर दोनों सही हैं या नहीं, तो हम कथन ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है, तो इसका ऑप्शन डी हो जाए। ठीक है, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित भाषाओं में से कौन सी भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है? अब यहाँ पे ये ऑप्शन जरूर देखना होता है, क्या पूछा है, शामिल है या नहीं, तो नहीं पूछा है। अब जो इसमें दे रखा है वो क्या क्या दे रखा है, नेपाली, डोगरी, बोडो, भोजपुरी। ठीक है, और इसका जो है ये भोजपुरी जो है 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है, तो जहाँ 4 आए वो आपका ऑप्शन है, तो ये एलिमिनेट कर दो, ये तो हो नहीं सकते आंसर। 3 और 4 ये बचे, अब तीसरी क्या है, बोडो, तो बोडो शामिल है, तो बी इसका केवल 4 इसका आंसर हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के निम्नलिखित राष्ट्रपतियों के कार्यकाल पर विचार कीजिए।
तथा इन्हें सबसे पहले से आखिरी तक के सही कालानुक्रम क्रम में व्यवस्थित कीजिए। अब आपको यहाँ पे क्या करना है कि इनके क्रम बताना है, क्रम में व्यवस्थित करना है, ठीक है। अब ऑप्शन एक ये जो दे रखे हैं वो पढ़ लो। नीलम संजीवा रेड्डी, के आर नारायण, एपीजे अब्दुल कलाम, आर वेंकटरमन। इनको क्रम में बताओ, क्रम लगाना है इसको हमें। तो ये हो गए पहले नंबर पे आर वेंकटरमन, ये आ जाएंगे दूसरे नंबर पे, और ये हो गए पहले पे। दूसरे पे ये के आर नारायण और एपीजे अब्दुल कलाम। तो इसमें जो है क्या लगता है ये आएंगे तीसरे नंबर पे और ये आ जाएंगे चौथे, ठीक है। तो इनका जो क्रम होगा, पहले नंबर पे कौन आएंगे, एक नंबर, ये आएंगे पहले नंबर पे फर्स्ट। सेकंड नंबर पे कौन आएंगे, 4 नंबर, तो 1 4, और फिर आएंगे ये 2, फिर आएंगे ये, फिर 3। इसमें देखो 1 4 2 3 आंसर होगा ऑप्शन में, ये है 1 4 2 3 इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। ये देखो ये भी क्वेश्चन मैंने कराया था। अनुसूचियों से संबंधित अब तक आयोग ने 3 से 4 क्वेश्चन पूछे हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। लेकिन डायरेक्ट जो पूछा है, जो मैंने बताया था, मैं जब वीडियो में करा रहा था तो उसमें मैंने ये बताया था कि अनुसूची और भाग 2 मैंने मोस्ट इम्पोर्टेंट बताए थे। तो जो हमने बताया था वो प्रिडिक्ट करता है। आयोग क्या है, अनएक्सपेक्टेड है, हमको नहीं मालूम आयोग क्या क्वेश्चन पूछने वाला है, लेकिन उसके ट्रेंड के अकॉर्डिंग हम प्रिडिक्ट करते हैं कि कुछ इस तरह के क्वेश्चन वो पूछ सकता है। तो उसमें से जैसे मान लीजिए पॉलिटी में मैंने 100 क्वेश्चन प्रिडिक्ट किए, तो 100 में से पॉलिटी के 10 क्वेश्चन उन्होंने पूछ लिए। तो हमारा ये, अब किसी को कुछ नहीं मालूम और उसने सिर्फ ये 100 क्वेश्चन भी सॉल्व किए होंगे, तो 10 क्वेश्चन पॉलिटी के वो लगा के आए होंगे। चलो क्वेश्चन करते हैं। सूची 1 और सूची 2 को सॉल्व करना है। सूची 1 में 7वीं अनुसूची, 8वीं अनुसूची, 9वीं अनुसूची और 10वीं अनुसूची। अब इनको क्या करना है, आपको पहले ही पता करना है कौन कौन सा आता है। तो 10वीं अनुसूची दल बदल ये थी, तो डी का 2 हो जाएगा। अब डी का 2 सिर्फ 1 में है, ये डी का 2 1 में है और इसका डायरेक्ट आंसर बी आ गया, ठीक है। बाकी सॉल्व करने की कोई जरूरत ही नहीं है। एलिमिनेशन मेथड से आपका टाइम भी बचता है और आप इजीली सॉल्व कर पाते, आपका दिमाग वो चीजें प्रोसेस कर पाता है। देखो पेपर के आंसर की तो आयोग भी देगा, इसमें मैं आपको ये बता रहा हूँ कि कैसे सॉल्व करना है, किसका किस तरह से आंसर सेलेक्ट करना है। तो आप जब एग्जाम देने जाओगे तो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। क्वेश्चन को आराम से पढ़ना है और उसी के अकॉर्डिंग हमें आंसर सेलेक्ट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के उपराष्ट्रपति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं। अब यहाँ पे बात उपराष्ट्रपति की हो रही है। देखो उपराष्ट्रपति का पद अभी जो है काफी चर्चा में रहा था, धनखड़ साहब ने इस्तीफा दे दिया था, तो इस वजह से ये करंट अफेयर से भी समझ लीजिए और पॉलिटिक्स में पूछा गया है। ऐसे ही कोई भी घटना नहीं पूछी जाती, उसका कहीं ना कहीं लिंक होता है वर्तमान में जो घटित हो रहा होता है उससे, तो इसलिए ये क्वेश्चन पूछा गया। ये हमने प्रिडिक्ट किया था कि उपराष्ट्रपति से पूछ सकते हैं। क्रम हमने प्रिडिक्ट किया था कि हो सकता है कि क्रम पूछ लें कि किसके बाद कौन आया था, लेकिन यहाँ पे उपराष्ट्रपति से थोड़ा सा अलग पूछा, लेकिन पूछा उपराष्ट्रपति के ही चैप्टर से है। चलो इसको कर लेते हैं। अब ये पूछा कथन सही है, सही कथन पूछा है, ठीक है। अब इसमें है उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं 100%, ये 100% बात सही है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सदस्य होते हैं, ये गलत है, ठीक है। 2 गलत है। इसमें सही पूछा है, केवल सही कौन सा है, केवल सही एक हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते। भारत में निम्नलिखित चुनाव सुधारों पर विचार कीजिए। जो चुनाव हुए थे और उनके जो सुधार आए हैं उसका क्रम पूछा है कि क्या पहले आया था क्या बाद में आया था, ठीक है। इसको समझना है कि क्रम बताना है आपको कि पहले क्या कौन सी घटना घटी थी, फिर उसके बाद क्या हुआ था, ठीक है। कालानुक्रम क्रम में व्यवस्थित कीजिए। पहला क्वेश्चन, मतदाता फोटो पहचान पत्र, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन,
वोटर वेरीफेरेबल पेपर ऑडिट ट्रेल और नोटा। अब इसमें बताना है पहले कौन सी घटना घटी थी, फिर बाद में कौन सी घटी थी। तो देखो मतदाता फोटो पहचान पत्र जो वोटर आईडी कार्ड है वो पहले आए थे, वोटर आईडी कार्ड बने थे, ठीक है। तो ये पहले नंबर पे हो गया। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, ये इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन इसके अकॉर्डिंग 2 भी हो गया, 1, 2, ठीक है। इसके बाद वोटर वेरीफेबल पेपर ऑडिट ट्रेल, ये 3 नहीं है। फिर इसके बाद क्रम में आएगा नोटा, ये 4, और फिर आएगा 3, 1 2 4 3, 1 2 4 3 बी है, इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। 2 क्वेश्चन और बचे हैं पॉलिटी में। संसद की संयुक्त बैठक के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा से कथन सही है। बहुत खूबसूरत क्वेश्चन है और ये काफी बार पढ़ाया जाता है। भारत के संविधान का अनुच्छेद 109 संसद की संयुक्त बैठक का प्रावधान करता है। क्या पूछा है, सही कथन पूछा है, आपको सही बताना है, ठीक है। तो ये गलत है। संविधान संशोधन विधेयक को पारित करने के लिए संसद की संयुक्त बैठक आहूत की जा सकती है, 2 पूछा है, ये भी गलत। अब पूछा है इसमें सही कौन सा है, तो ना तो 1 सही है और ना ही 2 सही है, इसका बी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे 2 कथन दिए गए हैं जिनमें एक को अभिकथन ए तथा दूसरे को कारण आर कहा गया है। अभिकथन ए, आधुनिक लोकतांत्रिक राज्य में आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक कार्यों हेतु निदेशक सिद्धांत महत्वपूर्ण है। अब इसके पीछे लगाएंगे क्योंकि आर्थिक और सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना करना ही निदेशक सिद्धांतों का मूल उद्देश्य है। अब इसमें पूछा है कौन सी बात ठीक है और कौन सी नहीं है और इसका क्या है। ये बात ठीक है, ये भी बात ठीक है, ये इसका सही स्पष्टीकरण है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए और आर दोनों सही हैं, हाँ दोनों सही हैं। किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, तो इसका आंसर डी हो, ठीक है। पॉलिटी के लगभग कितने क्वेश्चन आए हैं काउंट कर लेते हैं और आपको अंदाजा लग जाएगा कि यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 2025 में कितने क्वेश्चन पूछे गए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23, ये 23 क्वेश्चन जो है आयोग ने पूछे हैं 12 अक्टूबर 2025 के प्रीलिम्स में। और ये यूपी पीसीएस के में 23 क्वेश्चन पॉलिटी से आए। आप पॉलिटी का वेटेज अच्छा खासा रहा है, 23 क्वेश्चन है। अगर आप ये हमारी पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, ये उसका लिंक है। सिविल रैंक हमारा यूट्यूब चैनल है और ये हमारा क्यूआर कोड है, यहाँ से आप स्कैन कर लीजिए, ज्वाइन कर लीजिए और चैनल को लाइक कर दो, शेयर कर दो और सब्सक्राइब कर दो। आप हमसे जुड़ना चाहते तो अगर आपको किसी भी तरह की कोई भी हेल्प चाहिए ना, तो बैनर पे मेरा नंबर दे रखा है, आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं और कोई भी मैसेज करना है तो मैसेज कर सकते हैं, टेक्स्ट मैसेज कर सकते हैं, रीच कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं, जो आपको सही लगे वो कर सकते हैं। थैंक यू। आगे की प्रिपरेशन आयोग के ट्रेंड के अकॉर्डिंग करते रहिए। वेटेज सब्जेक्ट में आपको एक बार बता देता हूँ, इस बार जो वेटेज सब्जेक्ट रहे हैं वो कौन सा रहा है। हिस्ट्री रहा है, हिस्ट्री का अच्छा खासा वेटेज रहा है। पॉलिटी रहा है, पॉलिटी का भी वेटेज बहुत अच्छा था। इकोनॉमिक्स के भी क्वेश्चन आए हैं इकोनॉमिक्स से, लेकिन इससे ज़्यादा क्वेश्चन जो है ज्योग्राफी के हैं। ज्योग्राफी का भी वेटेज अच्छा रहा है, इन्वायरमेंट का अच्छा रहा है और करंट अफेयर। अगर आपने इतना भी ये आपके जो है मेन आप हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, एनवायरनमेंट और करंट अफेयर, जिसने ये अच्छा कर लिया तो बाकी वो कर ले जाएगा, तो ये उसका प्रीलिम्स निकल जाएगा। 130 प्लस क्वेश्चन करके आओगे आप लोग प्रीलिम्स में, तो आपका प्रीलिम्स क्लियर होने के चांस रहते हैं, ठीक है। ऑल द बेस्ट, आप लगे रहो। अगर आपको किसी भी तरह का कोई भी डाउट है, क्वेश्चन है, तो आप मुझे मैसेज कर दो, डायरेक्ट मैसेज कर दो। बहुत बड़ा कोई इंस्टीट्यूशन नहीं है कि कोई और आपको रेस्पॉन्स करेगा, मैं ही डायरेक्ट रेस्पॉन्स करूँगा। आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप लाइक कर लीजिए,
चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कुछ पूछना है तो आप हमें बता सकते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। जय हिंद, जय भारत।